बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पुरु राजा के बारे में बताएंगे कि पुरु राजा भी बना बंदी था पेश सिकंदर के सम्मुख, कि पुरु राजा भी बना बंदी था पेश सिकंदर के सम्मुख, कैसा उनसे व्यवहार करूं पूछा था पुरु के उन्मुख। तब कहा सिकंदर से पुरु ने निर्भीक मुझसे वह बात करे, एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करे सो आप करे। सर झुके बड़ों के आदर में यह बात समझ में आती है, झुकना शत्रु के सम्मुख हो छाती फटने लग जाती है। सर झुक जाएगा क्या मेरा झुक सकता सर का बाल नहीं, कि सर झुक जाएगा क्या मेरा झुक सकता सर का बाल नहीं, ताकत हो तो सर कटवा लो फिर चलेगी और कोई चाल नहीं। कि होकर प्रसन्न सिकंदर ने तब बगल में बैठा या पुरु को, निर्भीक निश्चल स्वाभिमानी लख दोस्त बनाया था पुरु को। बोला जो सपना देखा था विश्व विजय वाला मैंने, वीरता देख आगे बढ़ने का सपना त्याग दिया मैंने। अब एक ब्राह्मण राजा दाहिर, अब एक नारी वीर के बारे में बताऊंगा, ब्राह्मण राजा दाहिर की लड़कियों के बारे में। कि यह ब्राह्मण राजा दाहिर लाहौर सिंध का राजा था, भगवान राम के वीर पुत्र लव ने लाहौर बसाया था। मोहम्मद बिन कासिम खलीफा सन ईस्वी 815 में भारी सेना लेकर भेजा सेनापति को उसने रण में। दाहिर राजा को लूटा था सर काट दिया था दाहिर का, दो पुत्री और खजाना व लूट जगत को जाहिर था। तब फिर पेश खलीफा के सम्मुख किया सेनापति ने ले जाकर, तब कहा दोनों ललनाओं ने एक बात सुनो चित्त में लाकर, रास्ते में ही हम दोनों को सेनापति ने बर्बाद किया, अब आपके लायक नहीं रहे या आपका भी मर्यादा लिया। सुनकर इन बातों को क्रोधित हो गए खलीफा क्षण भर में, सेनापति को उसने सिलवाया जिंदा पल भर में। तब कहा दोनों ललनाओं ने यह पिता के सर का बदला है, अब चाहे मृत्यु दंड मिले सर देने को जी मचला है। तब क्रोध क्रोध से व्याकुल लो सर कटवाया उन दोनों का, इतिहास प्रसिद्ध हुई लड़की हो गया। बारे में बताएंगे, उनके बारे में जानता तो सब लोग होगा पर कविता के माध्यम से बताएंगे। कि यह देखो चौहान वंश अवतंस वीरवर पृथ्वीराज, गज पर छाती थी इसकी देहली का था अंतिम अविराज। 17 बार मोहम्मद गोरी का इसने मुंह मोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर छोड़ दिया। निज कर अरी के काटे बंधन दे दे इसे प्राण भिक्षा, भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा। थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज भी इनके नाम, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। 18वीं बार गोरी ने इसको एक बार जब जीत लिया, लाल सलाखों से इसकी सारी चमड़ी तब खींच लिया। आंखें दोनों बाहर निकाल उसमें था रांदा डाल दिया, इतनी दुर्दशा की इसकी जी भर कर इसको कष्ट दिया। फिर चंद्रवरदाई कवि जो था उसने दरबार में आ करके यह कहा मोहम्मद गोरी से एक बात सुनो चित्त में लाके, शब्द वेदी बाढ़ चलाने में इसको नहीं कोई पा सकता, संसार से लुप्त है यह विद्या नहीं कभी कोई दिखला सकता। यह बात मानकर गोरी ने उसको दरबार में बुलवाकर दे दिया हाथ में धनुष बाण और कहा इसे फिर समझाकर, घंटा जो बजे उस पर मारो हम भी देखे कारस्तानी, सत्यता कहाँ तक है अचरज की है कवि की वाणी। तब घंटे पर है चोट पड़ी साधा तब वही बाढ़ उसने, खुश हो करके तब गोरी ने शाबाश कहा मुख से अपने, शाबाशी की आवाज पर ही मारा तब उसने गोरी को, गिर गया तख्त से नीचे यमदूत ले गए गोरी को। तब दिया चंद्रवरदाई ने तलवार हाथ में फिर उसके मारे, तब एक दूसरे को आपस में मरे दोनों कटके। 12वीं सदी की बातें हैं इसमें क्या शिक्षा मिलता है, यदि गौर करें इन बातों को सचमुच ही कलेजा हिलता है। अब थोड़ी सी भारत के बारे में कविता बोल के कविता को आगे बढ़ाते हैं। कि धर्म प्राण यह देश सहज है, यहाँ धर्म पर मर जाना इसलिए है कठिन, धर्म वीरों की गणना कर पाना। कई जन्म लेने होंगे इन सबका दर्शन पाने को, और चाहिए युग इनका यह सुनने और सुनाने को।
ज्ञात और अज्ञात न जानते या न जानते इनके नाम, उन सबके पावन चरणों में आओ हम तुम करे प्रणाम। धर्म देश के पावन मंदिर दो हमको यही वर दो, इनकी प्रतिमाओं से फिर एक बार यह जीवन भर दो। कि हर हर महादेव जय शंकर जय जय एक लिंग की जय, निकल पड़े रब देवालय से फिर करे भारत की जय। फिर स्वदेश की धर्म धरा पर धर्म ध्वज लहराता जाए, नीचे मयंक सेठ खड़ा हो धर्म गीत गाता जाए। कि सब झुके सब कुछ झुके और जो समा बिगड़ झुके, ये नहीं मुमकिन मेरा जो इस तरह से सर झुके। मौत हो सम्मुख खड़ी सर पे खड़ा हो काल भी, सर तो क्या झुकता भला झुके न सर का बाल भी।